विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 30 से अधिक लोगों को गैस व चूल्हे का वितरण किया। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उपस्थित हुए भाजपा के लोगों द्वारा हितग्राहियों को गैस चूल्हे के साथ साथ पौधे का भी वितरण किया। आपको बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर उपस्थित भाजपा के सदस्यों ने जिन पौधों को वितरित किया, दरअसल वह किसी नर्सरी से लाए गए थे। जी हां, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे थे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य इस विश्व पर्यावरण दिवस पर यह है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इन पौधों से इन हितग्राहियों को भी लाभ हो। फलदार वृक्ष होने से हितग्राही व पर्यावरण दोनों का लाभ है। इस कारण हमने यह सोचा कि विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष वितरित किए जाएं। नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुभ अवसर पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पौधे के साथ साथ जो है गैस की तमाम चीज़ें वितरित की जा रही है। हमारे साथ हम लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर और साथ ही मोदी सरकार के स्वर्णिम 8 साल के पूरा होने पर न्याय, सुशासन, गरीब न्याय के तहत ये महिलाओं के सम्मान के लिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत निःशुल्क उज्ज्वला गैस महिलाओं को बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ, शिक्षा प्रकोष्ठ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और व्यावसायिक प्रकोष्ठ, ये पांचों प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम ये प्रयास कर रहे हैं, चूंकि महिलाएं कोई भी चीज़ को यदि अगर उनको प्राप्त होता है तो उसको वो बच्चों के जैसे पालती हैं। तो आज महिलाओं को उज्ज्वला गैस के साथ में यह वृक्ष का एक पौधे का वितरण करने का सिर्फ कारण यही था कि महिलाएँ इन्हें अपने बच्चों के जैसे पालेंगी, पोसेंगी और विश्व पर्यावरण में अपना योगदान देंगी। देखिए, आज हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में 8 साल हो गए हैं और इस 8वें वर्ष को हम लोग सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम लोग युवा प्रतिभाओं का सम्मान भी कर रहे हैं और आज हमारे आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक सम्माननीय राजेश अग्रवाल जी, वैश्विक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक प्रदीप सिंह ठाकुर जी और हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक मुकेश शर्मा जी के अगुवाई में आज महतारी चौक पर हम लोग जो 25 हमारी बहनें हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, आप देखते थे कि जब कांग्रेस की देश में सरकार थी तो गैस की जगह हमारी माता बहनें लकड़ी से खाना बनाती थी। वो जो धुआं होता था आँखों को ख़राब करता था और फेफड़े में जाता था, जिससे कैंसर होने की संभावना थी। मोदी जी क्योंकि गरीब परिवार से इस दर्द को उन्होंने समझा और उज्ज्वला योजना के माध्यम से मैं समझता हूँ अभी तक देश में 9 करोड़ हमारी माताओं को, बहनों को सिलेंडर उपलब्ध हुआ है और इसी योजना को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये योजना तब तक जारी रहेगी जब तक देश में हर हमारी जो गरीब बहन है जिसके पास सिलेंडर नहीं है उसको सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो जाता, जब तक ये योजना जारी रहेगी। हम लोगों ने आज जो युवा है उनको जो प्रतिभाशाली है, क्या खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या संस्कृति के क्षेत्र में, आज उनका भी सम्मान किया है और ये लगातार हमारा सेवा का पखवाड़ा लगातार चलेगा। देखिए, मैं समझता हूँ आज सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत है तो वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है। और हम लोगों का स्लोगन भी है स्वच्छ रायपुर, स्वस्थ रायपुर, क्लीन रायपुर, ग्रीन रायपुर। इसी भावना को लेकर हमारे सभी प्रकोष्ठ के संयोजक द्वारा हमारी जो बहनें हैं उनको गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हा के साथ साथ हम वृक्ष भी दे रहे हैं, जिससे वो अपने घर में लगाएंगे और निश्चित रूप से जब पर्यावरण सुधरेगा तो देश का वातावरण स्वस्थ होगा। वैसे भी हमारा 2 साल जो रहा है कोरोना काल में व्यतीत हुआ है, तो अब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमको अगर स्वस्थ रहना है तो पर्यावरण जरूरी है। इसी भावना को लेकर हमारे राजेश अग्रवाल जी, प्रदीप सिंह जी और मुकेश शर्मा जी की अगुवाई में आज हम लोग गैस सिलेंडर के साथ साथ वृक्षों का भी जो है वितरण कर रहे हैं। आज तो बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि इसके पहले हमारे देश में, प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रही थी, पर इस बार हमारे जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 8 साल का स्वर्णिम जो 8 साल गुजरा है, उसके लिए आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर वितरण का शुरुआत कर रहे हैं। जो ये गैस सिलेंडर तब तक हम लोग वितरण करते रहेंगे जब तक हर घर में सिलेंडर, साथ में एक पौधा ना पहुंचाऊं। ये काम हम लोग निरंतर करते रहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और हमारे ये सेवा पखवाड़ा, गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन के माध्यम से हम अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उसी के क्रम में
21 बहनों को ये उज्ज्वला के गैस के माध्यम से गैस का सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर दे रहे हैं। साथ में हम आह्वान कर रहे हैं पौधों के माध्यम से कि आप भी वृक्ष लगाएं और ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो पूरे विश्व में है, आज हम भी उसमें हाथ बढ़ा के उसको कुछ कम करने का प्रयास करें और पर्यावरण को आगे ले जाएं, स्वच्छ करें, स्वस्थ करें। यही हम लोगों का मूल मंत्र है और भाजपा के मूल मंत्र अंत्योदय के तहत हम चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भी उत्थान हो। उसी मंत्र को लेकर आज ये कार्यक्रम हम यहाँ पे चला रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो गैस हमारे द्वारा वितरित की जा रही निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत, तो पर्यावरण को हम बचाने के लिए सबसे पहले हमारा कार्य ये रहता है कि लकड़ियों का कम से कम उपयोग किया जाए, जिससे कि पर्यावरण दूषित ना हो और माता बहनाएं उससे जो बीमारी होती थी उससे भी बचे रही हैं। साथ में पर्यावरण आज दिवस में हम हर हितग्राही को साथ में एक पौधा दे रहे हैं और पौधे में भी हम उसको फलदार और फूलदार दोनों दे रहे हैं, जो वो अपने घर में लगा के अच्छे से उसको लालन पालन करके बड़ा कर सके। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर जिन हितग्राहियों को आज ये सामान मिला हुआ उनसे बातचीत करते हैं। कैसा पहले बताइए आपको लग रहा है ये पौधे के साथ साथ आपको जो उज्ज्वला गैस की योजना के तहत चूल्हा वितरित किया गया? जी सर, पर्यावरण दिवस के मौके पर पेड़ पौधे लगाने के लिए और उसके बाद उसके साथ हमको फ्री गैस सिलेंडर मिला है मोदी वाला। तो किस प्रकार से आप इसका प्रयोग करने वाले, क्योंकि काफ़ी समस्याएं हो रही थी घर में, लेकिन इस बार आपको ये मिला हुआ है, तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ आपको फायदा हो सकता है इससे? जी सर, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पौधे लगाने से प्रदूषण कम होगी। इस वजह से हमारे को चूल्हा उल्हा नहीं जलाने की जरूरत पड़े, इसलिए हमारे सरकार गैस चूल्हा की सुविधाएं दी है। लकड़ियों से लगातार उनके धुएं निकलने से कैंसर की गंभीर बीमारी लगातार प्रसारित हो रही थी, लेकिन अब आपको गैस चूल्हा मिल गया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है बोल सकते हैं पखवाड़ा के तहत लगातार जो है यहाँ पर पौधा साथ साथ वितरित किया जा रहा है। और आपको अभी बता दो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस का वितरण किया जा रहा है, चूल्हे का वितरण किया जा रहा है। और उसके साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस है, क्योंकि आज तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों को जो है पौधा भी वितरित किया जा रहा है, ताकि जो है इस जो पर्यावरण में लगातार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उससे बचा जा सके। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का मुहिम है और खुद छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी का भी ये लगातार नारा रहा है कि क्लीन रायपुर और ग्रीन रायपुर, तो उसको ध्यान में रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है पौधा भी वितरित किया जा रहा है। और लगातार जो है यहाँ के जितने भी हितग्राही हैं उनको जो है गैस और चूल्हे का वितरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इससे कितने लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि ये मुहिम पिछले 8 सालों से लगातार चल रही है और 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है अब तक वितरित किया जा चुका है उज्ज्वला योजना के तहत। और आपने हाल ही में देखा कि 200 रुपये की कटौती भी की गई, ताकि जो है महिलाओं को राहत मिल सके। और जिस प्रकार से लगातार कैंसर की गंभीर बीमारी चल रही थी उससे राहत मिल सके और आने वाले समय में लोग जो है पूरी तरीके से गैस चूल्हे पर आश्रित हो जाएं और उसी से जुड़े रहे। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।